लेक कॉन्स्टांस पूरी दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। इसकी खूबसूरती सारी दुनिया को अपनी तरफ खींचती है। साथ ही ये झील 3 देशों के किनारों को आपस में जोड़ती है। इसका एक किनारा है स्विट्ज़रलैंड और दूसरा है जर्मनी और तीसरा किनारा है ऑस्ट्रिया। इस सुंदर सी झील की लंबाई लगभग 65 किलोमीटर है और ये लेक 540 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। झील के तीनों किनारों पर लकड़ी से बने घर इसकी सुंदरता में और 4 चांद लगा देते हैं। और इतना ही नहीं, इसके किनारों पर भव्य महल और किले भी बने हुए हैं। लेक कॉन्स्टेंस आल्प्स के उत्तरी छोर से जुड़ी है। इसको 3 निकायों के रूप में बांटा गया है। अपर लेक कॉन्स्टेंस, लोअर लेक कॉन्स्टेंस और राइन का एक कनेक्टिंग खिंचाव जिसे लेक राइन कहा जाता है। ये जलाशय लेक कॉन्स्टेंस बेसिन के भीतर स्थित है, जो अल्पाइन फोरलैंड का हिस्सा है और जिसके माध्यम से राइन बहती है। लेक के तट पर अंगूर के बागान भी बहुत मात्रा में हैं। लिंडाओ भी सैलानियों को खूब लुभाता है। यहाँ बवेरियन शेर शहर के पुराने हिस्से में बने कोर्ट की निगरानी करता है। आपको बता दें कि दुनिया भर के नोबेल लॉरेट की एक बहुत बड़ी बैठक हर साल आयोजित की जाती है। लेक कॉन्स्टेंस में कई द्वीप हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे मशहूर है फूलों का द्वीप मायनाओ। किले के बाग में हर तरफ कई तरह के फूलों से सजे बड़े बड़े बाग आपको देखने को मिलेंगे। ऊपरी झील पर सबसे अधिक आबादी वाले कस्बों में कॉन्स्टेंस यानी जर्मन कॉन्स्टांस, फ्रेडरिक शाफेन, ब्रेगेंज, लिंडो यानी बोडेंसी, उबरलिंगेन और क्रेजलिंगन है। निचली झील पर सबसे बड़ा शहर रेडोल्फजेल एम बोडेंसी है और झील पर सबसे बड़े द्वीप निचली झील में रिचैनो और ऊपरी झील में लिंडो और मैनाओ है। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत घोषित किया हुआ है और मध्यकाल में ये जगह ईसाइयों के लिए एक बड़ा धार्मिक केंद्र हुआ करती थी और आज यहाँ लगभग 20 चर्च और कई मोनेस्ट्री हैं, जिनमें 3 चर्च तो रोमन काल के ही हैं और चर्च की तरफ से झील का बेहतरीन व्यू दिखाई देता है। कई देशों से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और इसी के किनारे पर बने प्रागैतिहासिक काल जैसे घर अपने आप में देखने वाली चीज़ है और पहाड़ों की तरह यहाँ की तलहटी में पाषाण काल और कांस्य काल की बस्तियों के अवशेष भी मिले हैं। 19वीं सदी तक लेक कॉन्स्टेंस एक प्राकृतिक झील थी। तब से प्रकृति अपने तटों के आसपास की अधिकांश भूमि की सफाई और खेती से काफ़ी प्रभावित हुई है। हालांकि कुछ निकट प्राकृतिक क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर संरक्षित किया गया है। नतीजतन लेक कॉन्स्टेंस क्षेत्र में कुछ असामान्य पारिस्थितिक विशेषताएं भी हैं। इनमें बोर्नरुक पर बड़े वन क्षेत्र, मार्श जेंटियन की घटना और वोल्मेटिंगर रीड में जेनेरा डेक्टिलोरिजा और एरिस्किरर रीड में साइबेरियन आइरिस शामिल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए साइंस मैनिक।